भाई साहब, वो सामने टंगी सूती साड़ी दिखा दीजिए। अपने जान पहचान वाले श्यामलाल जी की कपड़े की दुकान पर पहुंची शोभा ने पूरी दुकान का मुआयना करने के बाद अपनी उंगलियों से इशारा किया। श्यामलाल जी का इशारा पाकर दुकान में मौजूद कर्मचारी ने झटपट उस सूती साड़ी के कई और डिजाइन शोभा के सामने रख दिए। बताइए बहन जी, कौन सी साड़ी दे दूं? ये हल्के रंग वाली कितने की आएगी? ये तो बहुत सस्ती है, मात्र 200 रुपए की। इससे भी कोई सस्ती साड़ी है क्या? नहीं बहन जी, ये हमारी दुकान की सबसे सस्ती साड़ी है। ठीक है, आप इसे पैक करवा दीजिए। शोभा ने मुस्कुराते हुए उस साड़ी को अपने हाथों से दोबारा छूकर देखा। शोभा के चेहरे के भावों को समझने की कोशिश करते श्यामलाल जी ने अचानक यूं ही पूछ लिया, किसी को देने के लिए ले रही हैं? जी, कल मेरी सासू माँ का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा, समझ गया। तभी आपकी जेठानी भी आज हमारी दुकान पर साड़ी लेने आई थी। वो मुझसे पहले आकर साड़ी ले गई? शोभा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, लेकिन श्यामलाल जी ने बड़ी सहजता से बताया, हाँ, थोड़ी देर पहले ही वो लेकर गई है, एक बढ़िया सी साड़ी। मेरी जेठानी सासू माँ के लिए कैसी साड़ी लेकर गई है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शोभा की जिज्ञासा देखते हुए श्यामलाल जी इस बार कर्मचारी को इशारा करने की जगह खुद ही उठकर गए और कई सारी महंगी साड़ियों की डिजाइन उठा लाए। देखिए, शायद इनमें से ही वो एक साड़ी ले गई है। कितने की आएगी ये साड़ियां? सुंदर सुंदर साड़ियों के डिजाइन देखकर शोभा का जी ललचा गया, लेकिन श्यामलाल जी बोले, ये साड़ियां तो 1000-1200 तक की आएंगी। एक काम कीजिए, ये सूती साड़ी रहने दीजिए, आप मुझे इनमें से ही एक साड़ी दे दीजिए। जी बिल्कुल, ले जाइए। ये कहते हुए श्यामलाल जी ने सभी साड़ियों को एक एक कर शोभा के सामने रख दिया। ये आसमानी रंग वाली साड़ी पैक करवा दीजिए पहले। खुद के द्वारा पसंद की गई वो सस्ती साड़ी छोड़कर शोभा अपनी सास के लिए एक अच्छी क्वालिटी की साड़ी लेकर श्यामलाल जी की दुकान से खुशी खुशी रवाना हुई। श्यामलाल जी बाकी बची साड़ियों को अभी समेट ही रहे थे कि सामने से आ रहे ग्राहक पर उनकी नजर पड़ी। आइए आइए, कहिए क्या दिखा दूं? मेरी देवरानी यहाँ से साड़ी लेकर गई है ना? अभी अभी श्यामलाल जी की दुकान पर पहुंची शोभा की जेठानी रंजना ने आखिर पूछ ही लिया, लेकिन श्यामलाल जी ने भी ग्राहक के सवाल का जवाब देना जरूरी समझा। हाँ, वो एक साड़ी लेकर तो गई है, लेकिन बात क्या है? वो जैसी साड़ी लेकर गई है ना, उससे बढ़िया साड़ी आप मुझे दिखाइए। जी अभी लीजिए। ये कहते हुए श्यामलाल जी ने दुकान में मौजूद कर्मचारी को इशारा किया, नई आई सिल्क की साड़ियों वाला बंडल उठा लाओ। सिल्क की साड़ियां तो बहुत महंगी आएगी ना? जी बहन जी, लेकिन आपकी देवरानी तो अभी अभी ये 1000-1200 वाली साड़ियों में से एक साड़ी लेकर गई है। अब इससे महंगी तो ये सिल्क वाली ही आएगी। अच्छा कोई बात नहीं, आप दिखाइए, दाम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए शोभा की जेठानी रंजना भी अपनी सास के लिए एक महंगी सिल्क की साड़ी लेकर श्यामलाल जी की दुकान से रवाना हुई। पल भर में एक ही परिवार से आए दो अलग अलग ग्राहकों को झटपट दो महंगी साड़ियां बेचकर निपटा चुके श्यामलाल जी को गौर से देख रहे उस दुकान के कर्मचारी गोपाल से अब आखिर रहा नहीं गया। मालिक, आपने इनकी देवरानी से झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला मैंने? गोपाल की हैरानी देख श्यामलाल जी मुस्कुराए, लेकिन गोपाल ने अपनी जिज्ञासा श्यामलाल जी के सामने रख दी, यही कि उनकी जेठानी पहले ही आकर साड़ी ले गई है। अरे भाई, पहले लेकर जाएं या बाद में, वो साड़ी लेकर तो गई ना। हाँ मालिक, लेकिन आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? गोपाल की जिज्ञासा अचानक चरम पर पहुंच गई और उसकी जिज्ञासा को देखते हुए श्यामलाल जी ने अपनी जान पहचान वाले उस परिवार की अंदरूनी परिस्थितियों से गोपाल को रूबरू कराना जरूरी समझा। बेटा, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो इनकी देवरानी अपनी सास के लिए वो 200 रुपए वाली सस्ती 3rd क्लास साड़ी ही ले जाती, और ये भी अपनी सास के लिए सिल्क की साड़ी कहाँ खरीदने वाली थी। ये दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के लिए उनके जन्मदिन पर 200-400 से ज्यादा की साड़ियां नहीं ले जाती। गोपाल अपने मालिक की बात गौर से सुन रहा था और श्यामलाल जी उसे आगे बताने लगे। जिस माँ ने हर सुख त्याग कर अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें हर खुशी देने की कोशिश की, उस माँ को उसके जन्मदिन पर इतनी खुशी तो मिलनी ही चाहिए, है कि नहीं? अपने मालिक के शब्दों का मर्म समझ चुका गोपाल मुस्कुराया। वो मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में खुशी देने वाले की भावनाओं को देखना चाहिए, बाकी सच और झूठ का फैसला भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।